हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडवेंटिलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं जापानीज लैंग्वेज के बारे में, जो कि इसका थर्ड लेसन है। आपने फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट और सेकंड देख लीजिए, उसके बाद आपको थर्ड बताऊंगा। थोड़ा इसका थोड़ा सा हाई पार्ट है, मतलब थोड़ा सा ग्रामेटिकल पार्ट है, तो आपको बेसिक थोड़ा समझना होगा। जब आप बेसिक समझ जाएंगे तो इसके ग्रामेटिकल पार्ट को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम क्या क्या सीखेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम सीखेंगे वर्ड ऑर्डर, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। मतलब वर्ड ऑर्डर हमारा कैसे कैसे सजाया जाता है जापानीज में, उसके बारे में सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक प्रोमिनेंट लैंग्वेज के बारे में सीखेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास यूजुअली ओमिट्स द सब्जेक्ट, मतलब अब चीज़ों को मतलब किस तरह से अरेंजमेंट करना होगा, उन सब चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएट बेसिक सेंटेंसेस। बेसिक सेंटेंसेस हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो आ रहा है कि वर्ड ऑर्डर, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यानी कि इसको SOV भी बोल सकते हैं शॉर्टकट में इसको, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास जो बेसिक जापानीज ग्रामर है उसके बारे में हम बात करेंगे। बेसिक जापानीज ग्रामर हमारे पास होता कैसा है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास हमारा हिंदी का ग्रामर भी होता है, हम जब इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का भी ग्रामर आपने पढ़ा होगा। तो अब जापानीज ग्रामर के बारे में हम पढ़ेंगे वो कैसा होता है, ठीक है। तो वर्ड ऑर्डर जो होता है, वर्ड ऑर्डर हमारे पास क्या, वर्ड ऑर्डर बोलता क्या है, वर्ड ऑर्डर को एक्चुअली डिफाइन किस तरह से करते हैं। तो वर्ड ऑर्डर इन विच द वर्ड्स आर स्ट्रक्चर्ड टू फॉर्म अ सेंटेंस, उससे हम जिससे किसी सेंटेंसेस को फॉर्मेशन मिलता है, किसी सेंटेंसेस को एक स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे कि कोई घर बनाते हैं, उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर हम तैयार करते हैं, डिजाइन करते हैं, उसके बाद फिर हम घर को बनाते हैं। तो सेम एज इट इज हम किसी चीज को बोले, जैसे मैं अभी आपको बोल रहा हूँ तो हमारे पास एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में है, राइट। अगर मैं इसको बिना स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में बोलूंगा तो वो हमारे पास एक मतलब समझ में नहीं आएगा, या फिर आप किसी से बिना स्ट्रक्चरल फॉर्म में बात करेंगे तो उसको आपको समझ में नहीं आएगा। तो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे इंग्लिश में बात करते हैं, I ate an apple, ठीक है। I ate an apple में हमारे पास सबसे पहले I क्या है, सब्जेक्ट है, और ate मतलब खाया, राइट, जो कि वर्ब है। an apple हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो शॉर्टकट फॉर्मेशन है SVO, जो हम यहाँ पे नॉर्मली हम इंग्लिश में हम इसको यूज करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, राइट। और हमारे पास जैसे जापानीज में बोलते हैं इसको वताशी वा रिंगो तबेमस्ता। वताशी वा रिंगो तबेमस्ता का भी मतलब यही होता है I ate an apple, जो कि इंग्लिश में इस तरह का मतलब होता है। लेकिन अब इसको जापानीज में हमारे पास ये किस तरह का मतलब होता है ये हम देखेंगे। जापानीज में वताशी वा, जैसे कि मैंने खाना खाया, तो इसको हम जापानीज में कैसे बोलेंगे, वताशी वा तबेमोनो तबेमस्ता, ठीक है। क्या बोलेंगे, वताशी वा तबेमोनो तबेमस्ता, ठीक है। और इसका वर्ड ऑर्डर थोड़ा सा अलग होता है जापानीज से। जैसे कि हमारा हिंदी का वर्ड ऑर्डर होता है ना, तो उसी तरह इसका जापानीज का भी वर्ड ऑर्डर वही होता है। जैसे कि अगर हिंदी में हम बात करें कि मैंने खाना खाया, तो मैंने सब्जेक्ट हो गया, खाना क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या, सॉरी, मैंने खाना खाया, हाँ मैं सब्जेक्ट, और खाना का क्या हो जाएगा, खाना का हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर हमारे पास वर्ब हो जाता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में हमारे पास उल्टा होता है, पहले सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हिंदी और जापानीज की बात करें तो हिंदी और जापानीज में हमारे पास पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। मतलब जैसे कि I ate an apple, जैसे कि सब्जेक्ट पहले आया, फिर वर्ब आया, प्लस फिर ऑब्जेक्ट आया, ठीक है। लेकिन हमारे पास अगर हिंदी की बात करें, जैसे मैंने खाया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब। और जापानीज में सेम एज इट इज आता है, क्या होता है, वताशी वा रिंगो तबेमस्ता, मतलब मैंने आम खाया, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, वताशी वा रिंगो तबेमस्ता, मतलब सब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट आया, फिर वर्ब आया, एज इट इज जो हमारे पास हिंदी में होता है, ठीक है। इंग्लिश में भी हमारे पास इंग्लिश मतलब वही हमारे पास बोला जाता है, इंग्लिश में SVO होता है और जापानीज में SOV होता है, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट, इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जापानीज में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज नोट डाउन करने वाली चीज है। पहली चीज हमारे पास क्या है कि दोनों लैंग्वेजेस में हमारे पास जो होता है सब्जेक्ट पहले आता है, दोनों लैंग्वेजेस में। अब तीनों लैंग्वेजेस की बात कर सकते हैं, या तो हिंदी में भी, या तो इंग्लिश में भी, और या तो हमारे पास जापानीज में भी। तीनों लैंग्वेजेस में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, ठीक है। और इंग्लिश में क्या होता है, इंग्लिश में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, जबकि जापानीज और हिंदी में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है, ठीक है। तो
आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। आशा करता हूँ कि आपने लास्ट वाला लिख लिया हो गया। अब हम सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। सेकंड टॉपिक पे हमारे पास क्या है, टॉपिक प्रोमिनेंट लैंग्वेज। ठीक है, तो टॉपिक प्रोमिनेंट लैंग्वेज होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कि दो प्रोमिनेंट के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहला हमारे पास होता है सब्जेक्ट प्रोमिनेंट, और दूसरा हम यहाँ पे बताएंगे टॉपिक प्रोमिनेंट। ठीक है ना, तो सब्जेक्ट प्रोमिनेंट अलग होता है, अलग चीज में पढ़ेंगे, और टॉपिक प्रोमिनेंट हमारा वो अलग होता है, उसमें अलग में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्रोमिनेंट में हमारे पास क्या होता है, जिसमें सब्जेक्ट की वैल्यू ज्यादा दी जाती है। जैसे कि इंग्लिश हमारा एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश में हमारे पास सब्जेक्ट की वैल्यू ज्यादा दी जाती है। ठीक है, जैसे कि आई एट एन एप्पल। ठीक है ना, तो आई एट एन एप्पल मतलब अब ये आम ने खाया तो कौन खाया, सबसे पहले ये सवाल यहाँ पे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, आई, तो मैंने आम खाया। ठीक है ना, तो इसमें हमारे पास सब्जेक्ट को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है कभी भी, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट इज अ मोर प्रोमिनेंट वैल्यूबल टू द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट जो होगा हमारे पास इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हो सब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे हम टॉपिक प्रोमिनेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो टॉपिक प्रोमिनेंट में हमारे पास क्या है, टॉपिक प्रोमिनेंट देख सकते हैं यहाँ पे, जापानीज इज अ टॉपिक प्रोमिनेंट लैंग्वेज है हमारे पास। ठीक है, जापानीज जो हमारे पास, उसमें टॉपिक को जो होता है, जो टॉपिक एक्चुअली आप बोल रहे हो उसको ज्यादा प्रोमिनेंट दिया जाता है, उसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है हमारे पास आई एट एन एप्पल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है वताशी रिंगो तबे मस्ता। ठीक है ना, तो इसको हम वताशी रिंगो, वताशी यहाँ पे हमारे पास मैं हो गया, रिंगो मतलब हमारे पास हो गया आम, तबे मस्ता यहाँ पे मतलब मैंने आम खाया। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, एप्पल। ठीक है ना, तो मैंने एप्पल मतलब सेब खाया। ठीक है, वताशी रिंगो तबे मस्ता। ठीक है, तो हियर सब्जेक्ट इज नॉट दैट मच प्रोमिनेंट। ठीक है ना, सब्जेक्ट यहाँ पे उतना ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं करता, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है यहाँ पे। तो सबसे मतलब इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट को मतलब उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, जहाँ पे जो जैसे कि हिंदी में भी हमारे पास अगर आपसे बोलचाल की भाषा में पूछी जाए कि आपने खाना खाया, तो आपने नॉर्मली बोलता हाँ मैंने खाना खा लिया, या फिर हाँ मैंने खाना खा लिया। तो हाँ खाना खा भी लिया अगर आप बोलते हो पूरा भीड़ में हाँ खाना खा लिया, तो आप उस चीज को मतलब अगर आप बोल रहे हो तो यहाँ पे हमारे पास क्या, मैं नहीं भी लगाओगे तो पीपल विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, बट इंग्लिश में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट को ज्यादा वैल्यू दी जाती है, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट इज लेस देन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट की वैल्यू जो होती है, उसकी जो प्रोमिनेंट जो होती है, वो हमारे पास काफी कम होता है एज कम्पेयर टू द वर्ब और ऑब्जेक्ट को। अगर हम वर्ब और ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो जापानीज में यहाँ पे क्या लिखा, तबे मस्ता, रिंगो तबे मस्ता यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि तो रिंगो तबे मस्ता मतलब एप्पल एट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब है। सॉरी, इसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है एप्पल, और यहाँ पे वर्ब हमारे पास क्या है खाना, तो मैंने एप्पल खाया। जैसे हिंदी में भी हम बोलते हैं ना, हाँ मैंने जो है सेब खाया, तो यहाँ पे वो उसी तरह हमारे पास जापानीज में भी एज इट इज हमारे पास है कि एप्पल एट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें हैं। क्राउड में भी, जैसे मैंने इसका पहले एग्जांपल बताया, क्राउड में भी हम इसको आसानी से हम इसको बोल सकते हैं। आपको ये अच्छा लगा तो आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद फिर हम दूसरे टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आपने फर्स्ट और सेकंड देख लिया हुआ है, और थर्ड और फोर्थ में हम चलते हैं। थर्ड और फोर्थ को हम एक साथ डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास क्या है, यूजुअली ओमिट्स द सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट में हमारे पास बेसिक सेंटेंसेस यहाँ पे हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसको किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करेंगे, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि कुछ जापानीज वर्ड्स हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा होक्को आकेमास्ता। होक्को आकेमास्ता का मतलब यहाँ पे होता है बॉक्स ओपेंड। मतलब अगर ये इंग्लिश में मतलब ये हमारे पास ये तीनों हमारे पास चाइनीज में ही लिखा हुआ है। मतलब ये तो बेसिक चाइनीज है, इसको कैसे प्रोनाउंसिएशन करेंगे, और इसका जो हमारे पास इंग्लिश मीनिंग होता है बॉक्स ओपेंड, और हिंदी में कैसे है इसको बोलेंगे बक्सा खुला। ठीक है ना, बक्सा जो अगर कभी कभी बक्सा खोलते तो बोलते हैं बक्सा खुला। ठीक है ना, तो लेकिन अगर हम इसको सेम चीज को अगर हम इंग्लिश में बात करेंगे तो इंग्लिश में हम कैसे बात करेंगे, ओपन द बॉक्स। ठीक है ना, ठीक है ना, तो बॉक्स को हम जैसे पास्ट फॉर्मेशन में हो गए, इसलिए यहाँ पे हम ओपेंड का यूज किए हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट में हम यहाँ पे देशादि कोरेमोस्ता। ठीक है ना, यहाँ पे देशादि कोरेमोस्ता,
तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, ट्रेन रिटर्न्ड होम, ठीक है। ऐसे नॉर्मली हम इंग्लिश में तो ऐसे नहीं बोलते ट्रेन रिटर्न्ड होम, ऐसे नहीं बोलते, लेकिन हिंदी में हम कैसे बोलेंगे इसको कि ट्रेन से घर आया, राइट। हम ट्रेन से अगर घर जाते हैं कभी कभी तो हम ऐसे हिंदी में बात करते हैं, हाँ मैं ट्रेन से घर आया, ठीक है। तो ट्रेन से घर, ऐसे अगर इंग्लिश में हम बात करेंगे क्या होगा, रिटर्न्ड बाय ट्रेन, राइट। तो रिटर्न बाय मतलब हमारे पास इसमें सिंपली वही बोल रहा है कि जो इंग्लिश में होगा वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। चाहे वर्ब का फॉर्मेशन आपका फर्स्ट फॉर्मेशन हो, सेकंड फॉर्मेशन हो, या थर्ड फॉर्मेशन हो, या फोर्थ या फिफ्थ, क्योंकि इंग्लिश में भी हमारे पास जो वर्ब के 5 फॉर्मेशन होते हैं ना, तो उसमें वो हमारे पास कोई भी फॉर्मेशन हो सकता है, बाद में हमारे पास ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। लेकिन इंग्लिश या जापानीज में हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है पहले, फिर हमारे पास वर्ब को लिया जाता है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है तोबेमिस्ता होत्तोदोगो, ठीक है। तो तोबेमिस्ता होत्तोदोगो का मतलब यहाँ पे होता है 8 हॉट डॉग, ठीक है। तो ऐसे हम जैसे हॉट डॉग खाया, जैसे ठीक है, हम कुछ खाते हैं जैसे बर्गर पिज्जा ये सब कुछ खाते हैं, तो हम बोलते हैं हाँ मैंने बर्गर खाया, मैंने पिज्जा खाया, मैंने चाउमीन खाया है, मतलब एनीथिंग व्हाटएवर यू ईट, सो यू एक्सप्रेस योर वे इन लाइक दिस, राइट। तो इसको हम जापानीज में हम कैसे बनाएंगे इसको, मतलब जापानीज में सबसे पहले कैसे लिखेंगे, तोबेमिस्ता होत्तोदोगो तो नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है। कैसे बोलेंगे बताइए, बिल्कुल सही बोला आपने, होत्तोदोगो तोबेमिस्ता, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास होत्तोदोगो मतलब हॉट डॉग, पहले ऑब्जेक्ट है, फिर हमारे पास आएगा तोबेमिस्ता मतलब हमने हॉट डॉग खाया, ठीक है। तो इसने ये जो है आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।